अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल में जाएंगे, आमरण अनशन में जाएंगे, अर्धनग्न प्रदर्शन करेंगे और उसके बाद भी सरकार अगर नहीं सुनता है तो हम लोग सामूहिक रूप से पूरे परिवार के साथ आत्मदाह करने के लिए मजबूर रहेंगे। सरकार उनकी मांगे क्या है और यहाँ पर महिलाएं हैं, बहनें हैं। सर एक मिनट आप मीडिया कवरेज बाद में कीजिएगा, पहले आप हमारी राखी बंधाइए। आपका हाथ खाली दिख रहा है, राखी का त्योहार है, टीका लगा के राखी बंधवा रहे हैं भैया। आप पहले राखी बंधवा लीजिए, इसके बाद कवरेज दीजिए। शायद मेरे जीवन में पहली बार इतनी राखी इन कलाई ने बांधी है। पिछली सरकार कांग्रेस की सरकार ने घोषणा की थी कि हम जल्द से जल्द नियुक्तिकरण करेंगे। उसके बाद फिर बीजेपी की सरकार आई, हम लोग ने बहुत मेहनत की उनके लिए और उनको सरकार बनाई है, लेकिन वो भी घोषणा की कि 100 दिन के अंदर हम समिति गठित करके आपको जल्द से जल्द नियुक्तिकरण करेंगे, लेकिन दोनों सरकार सिर्फ आश्वासन ही देके रह गई। आज 6 महीने पूरे हो गए, लेकिन शासन को 100 दिन पूरा नहीं हुआ है क्या? नियमितीकरण ना स्थायीकरण कुछ भी मांगे नहीं है। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो हम ऐसे ही हड़ताल जारी रखेंगे। आज हड़ताल का 10वां दिन। छत्तीसगढ़ दैनिक वेतन भोगी वन कर्मचारी संघ आज धरने पर बैठने को क्यों मजबूर है? आज वो एक पोस्टर रिलीज कर रही है जिसमें भाजपा के उप मुख्यमंत्री का चेहरा क्यों दिखाई दे रहा है। दरअसल उनसे जानेंगे। नमस्कार, मैं कुमार जितेंद्र भारत सम्मान में आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी हम मौजूद हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के तूता मैदान में, और तूता में जो है इतनी सारी जो भीड़ जो दिख रही है मेरे पीछे, वह लोग जो है अपने मांगों को लेकर के तटस्थ हैं। वह लोगों से ही जानेंगे कि आखिरकार उनकी मांगे क्या है। और यहाँ पर महिलाएं हैं, बहनें हैं। सर एक मिनट आप मीडिया कवरेज बाद में कीजिएगा, पहले आप हमारी राखी बंधाइए। आपका हाथ खाली दिख रहा है, राखी का त्योहार है, टीका लगा के राखी बंधवा रहे हैं भैया। आप पहले राखी बंधवा लीजिए, इसके बाद कवरेज दीजिए। तो दर्शकों को मैं यह बताना चाहूंगा कि मैं सोशल मीडिया में कल पोस्ट किया था कि आज मेरी कलाई सुनी रह गई है, तो शायद इन तक यह बात पहुंच गई है। और नहीं, हमारे यहाँ रिवाज है बहनों का पैर छूते हैं, तो उसी रिवाज को मद्देनजर रखते हुए ये बहनें आतुर थी कि राखी बांधेंगे, तो सिंगल गाठी बांध दीजिए, उसको बाद में देख लिया जाएगा। क्योंकि बहनों की संख्या ज्यादा है तो समय ज्यादा लग जाएगा, ज्यादा देर तक उनको खड़ा रहना पड़ जाएगा। तो यह दृश्य जो है बहुत अभिभूत करने वाला है। कल तक यही कलाई सुनी थी और अभी जो है कलाइयों में नहीं, प्रणाम नहीं, मैं प्रणाम करूंगा। जिस तरह से मेरी एक बात जो है इन बहनों तक पहुंच गई, उसी तरह से इनकी जो मांगे हैं वो सरकार तक पहुंचनी चाहिए, ताकि निद्रा अवस्था में जो बैठी सरकार है वह इन बहनों का प्यार देख ले और इस रक्षाबंधन में जो है यहाँ आकर के राखी नहीं बंधवा पाएंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन इनकी मांगों पर गौर करके जो है इनकी जो मांगे हैं सुने। हम जैसे पत्रकारों के पास जो है इन बहनों को देने के लिए, इतने सारे बहनों को देने के लिए वैसे है कुछ नहीं, लेकिन मेरे पास जो कुछ है वह सब समर्पित है। वह है मेरे पास मेरे कला, जो इनकी आवाज को सरकार तक पहुंचाने में जो मददगार साबित होगी, वही जो है इनके लिए समर्पित है। मैं एक न्यूज पोस्ट देख रहा था जिसमें इस बात का उल्लेख किया जा रहा था कि किस तरह जो है मुख्यमंत्री से लेकर के प्रधानमंत्री तक अपनी कलाई पे जो है राखी बंधवा रहे थे अपने जगह पर बैठ करके। जरा इन बहनों की मांगों को सुन करके यहाँ पर भी आ जाते तो बड़ा इनकी छोटी छोटी मांगे हैं जिसको आप शायद नजरअंदाज ना कर पाए, लेकिन आप इस पर नजर डालें तो शायद यह संभव हो पाएगा। डायबिटीज ना हो जाए, लेकिन आज अगर डायबिटीज भी हो जाएगा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। एकदम हल्का सा, एकदम
यह बहनों की छोटी छोटी समस्याएं हैं, पैर नहीं छुएंगे, इन बहनों की छोटी छोटी समस्याएं हैं जो सरकार को जो है बड़ी लग रही है, लेकिन यही लोग हैं जो कल तक आकर के आश्वासन दे करके इनको शायद मेरे जीवन में पहली बार इतनी राखी इन कलाई ने बांधी है। राम सर धन्यवाद जी। जिस तरह से आप देख पा रहे हैं कि रक्षाबंधन जो है कल बीत गया है और आज इसे भव्यता के साथ जो है दिखार मनाया जा रहा है इस छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के तूता मैदान में। और इनकी जो मांगे हैं, दरअसल उनसे जानेंगे कि आखिरकार वह मांगे क्या हैं जिन्हें लेकर के इन्हें लगभग आज 10वां दिन है जो है धरने पर रहने पर मजबूर है। छोटी छोटी जो समस्याएं हैं, सबसे पहले बहन इधर आ जाइएगा, इधर आ जाइएगा। सबसे पहले तो आप जो समस्याएं जो हैं, जो इन बिंदुवार हैं, उसे तो है अभी जो वर्तमान समस्याएं हैं जो यहाँ पर जिसको आप झेल रहे हैं, उसको आप सबसे पहले जो है जनता को बताएंगे ताकि सरकार उससे अवेयर कर सके। सरकार पहले नाम बताएंगे अपना। चेमन भाई साहू राजनांदगांव जी। हम लोग तो देखो राखी तक नहीं बांध सके अपने भाई लोगों को, हम तो मीडिया वाले भैया को बांधे, हमारे प्रांताध्यक्ष भैया को माने, और जितना भी भाई हैं पूरे मंच में उस भाई को भी बांधे, क्योंकि आज एक दुख की बात है। कल रक्षाबंधन थे, हमारी एक भाई का निधन हो गए हैं, आज दूसरिया भैया का और हो गए हैं। कम से कम 8-9 जन अभी हॉस्पिटल में भर्ती हैं। तो इतना बड़े हमारे सरकार को समझ नहीं आ रहा है, कोई मरा थे, कोई हरा थे, कोई हॉस्पिटल में भर्ती है, कोई चीज की सुविधा नहीं है। तो सरकार ला इतना समझ नहीं आते, हमारा यहाँ तड़पाते। आज 10-10 दिन हो गए अपन घर में कोई पैसा लेके नहीं आन, गोबर माटी कचरा माटी में पड़े आन। तो सरकार ला में निवेदन करत हो ये सब चीजों का राखी खुले, हमार मन के 3 मांगे पूरा कर दे, नियमितीकरण, स्थायीकरण, अस्मिकता कार्यभार, बस में कर से निवेदन कर। जैसा कि आप यहाँ पर रह रहे हैं, जहाँ पर दिन रात जो है, तो क्या बेसिक समस्याएं हैं जो है आपको देखने को मिल रही है? सर बेसिक समस्या तो बहुत है ना, महिलाओं के लिए ना टॉयलेट है, ना वॉशरूम है, कुछ भी नहीं है। और क्या जेंट्स पुरुष जो है वो कहीं भी अपना जा सकते हैं, लेकिन लेडीज़ों को क्या इतना दूर दूर से आते हैं, उनको सभी को क्या है कि देखना पड़ता है कि 1 किलोमीटर के दायरे में कोई है तो कोई है कि नहीं है। इस टाइप से बहुत समस्या है ना, टॉयलेट और बाथरूम की बहुत ज्यादा हो रही है। जैसा कि पानी वगैरह भी क्या है सही समय पे नहीं रहता है, पानी की भी समस्या है, यहाँ पे तबीयत भी खराब उसी के कारण ज्यादा हो रहा है। जी जी। तो जैसा कि बता रहे हैं, इधर आ जाएंगे, जैसा कि बता रहे हैं कि छोटी छोटी समस्याएं जो है इस तूता मैदान में है, जिसका कई बार जो है लिखित शिकायत दे करके इसे शहर में बनाने के लिए, जहां पर सर्व सुविधाएं हैं वहां पर बोलने के लिए, अपनी यथास्थिति को रखने के लिए कई बार मांग किया गया है, लेकिन उनकी सरकार की मंशा क्या है यह अभी तक पता नहीं है, चमत्कारिक रूप से गायब है। हाँ, आप कुछ और बता रहे थे। सरकार, कांग्रेस की सरकार ने घोषणा की थी कि हम जल्द से जल्द नियुक्तिकरण करेंगे। उसके बाद फिर बीजेपी की सरकार आई, हम लोग ने बहुत मेहनत की उनके लिए और उनको सरकार बनाई है, लेकिन वो भी घोषणा की कि 100 दिन के अंदर हम समिति गठित करके आपको जल्द से जल्द नियुक्तिकरण करेंगे। लेकिन दोनों सरकार सिर्फ आश्वासन ही देके रह गई। आज 6 महीने पूरे हो गए, लेकिन शासन को 100 दिन पूरा नहीं हुआ है। क्या नियमितीकरण ना स्थायीकरण कुछ भी मांगे नहीं है। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो हम ऐसे ही हड़ताल जारी रखेंगे। आज हड़ताल का 10वां दिन है। अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन इनके द्वारा किया जा रहा है, 10वां दिन है। 10वें दिन में हाँ, आप कुछ बोल रहे थे। मैं शासन से एक निवेदन है कि यहाँ पे महिलाओं के लिए स्वचालित जो वॉशरूम होता है वो यहाँ पे अगर ला दे तो बहुत अच्छा रहेगा। बायो टॉयलेट जिसका नाम बताया जाता है वह यहाँ पर सरकार रखवा सकती है, लेकिन अपने ही विरोधियों को कैसे सुविधा
दे सकती है, ऐसा कुछ मंशा जाहिर हो रहा है सरकार का। आप कुछ बोल रहे थे। सर आप बोलते हैं कि अवेयरनेस जारी करो करके, अवेयरनेस करो करके सरकार को। सरकार क्या इतनी बेवकूफ़ है, उनको समझ नहीं आता। इतने सारे कांड न्यूज़ में दिखाई देते हैं, कोलकाता कांड देख लीजिए आप। हमको उतने दूर दूर से हम आते हैं, यहाँ आने के लिए ना बस है ना ऑटो है, और बस ऑटो जो आती है वो थोड़ी दूर तक आती है। 2-3 किलोमीटर हमको मुक्तांगन से पैदल आना पड़ता है, यहाँ तक कि 3 किलोमीटर हम डेली पैदल आते हैं, फिर वो आगे जाते हैं, अपने बस पकड़ते हैं, फिर जाते हैं, फिर नेक्स्ट डे आते हैं। इतनी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, लेकिन सरकार अवेयरनेस होने का नाम ही नहीं ले रही है। अब जरा वो शौचालय की फुटेज ले लीजिएगा, एक बार जाते जाते वहाँ पैर रखने का भी आपका मन नहीं करेगा, इतना ज़्यादा गंदा है। तो हम कैसे यहाँ पर सुरक्षित रहेंगे बताइए। इतने सारे ये है जंगल जैसे, यहाँ सांप बिच्छू, कितना डर है हमारी जान को, फिर भी वो अवेयरनेस नहीं हुई है। तो और कैसे कैसे अवेयरनेस करें हम सरकार को, आप बताइए। इनका इंटेंशन यही है, तूता में धरना देने के लिए एक प्लेस दे दिया गया है ताकि वो इतनी दूर रहे, हताश होके खुद ही टूट जाए और हड़ताल बंद कर दे, बस यही इनका इंटेंशन है ना। तो जैसा कि इनके द्वारा अपनी मांगे के अतिरिक्त जो यहाँ पर जो अव्यवस्थाएं हैं उसको लेकर के काफी रोष है, और इनका स्पष्ट कहना है कि एक बहन के साथ अत्याचार होता है तो पूरा देश मोमबत्ती लेकर के जो है निकल पड़ता है। आज ये असुरक्षित है, इनके बारे में सरकार क्या सोच रही है, इस बात को सोचना पड़ेगा सरकार को। और हमारे साथ कर्मचारी संघ के जो लीडर हैं वह इस बारे में क्या करना है, और आप जो है क्रमशः उस मांगों को भी रखेंगे कि आखिरकार आपकी क्या क्या मांगे हैं और सरकार को कौन सी मांगे पहले पूरी करनी चाहिए। और मांगे तो लगभग सभी जायज हैं, सभी को पूरा करना है, लेकिन कौन सी मांगे पहले पूरी की जा सकती है वह भी सीधा सरकार तक आप जो है संदेश पहुंचाने का करेंगे। हम लोग जो है पहले परिचय। मैं राम कुमार सिन्हा, प्रदेश अध्यक्ष छत्तीसगढ़ दैनिक वेतनभोगी वन कर्मचारी संघ से। जी। हम लोगों का 9 सूत्री मांग है, और उसी 9 सूत्री मांग को लेकर जो है हम लोग सारे मंत्रियों को, अधिकारियों को पहले ज्ञापन सौंपे, 25 दिन पहले अल्टीमेटम दिए। उस अल्टीमेटम पे किसी प्रकार का विचार नहीं किया गया। उसके बाद जो है दिनांक 11/8/2024 को अनिश्चितकालीन धरना में बैठे हुए हैं, और आज हमारा 10वां दिन है धरना का। हमारे जो 9 सूत्री मांग है, पहला नियमितीकरण है, दूसरा स्थायीकरण है, तीसरा आकस्मिकता कार्यभारी सेवा नियम है, चौथा सीधी भर्ती पे रोक लगाते हुए अनुभवी एवं योग्यता के आधार पर उन दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को रिक्त पदों पर समायोजन करना है, और वेतन विसंगति दूर करना है। जिसको श्रम सम्मान राशि नहीं मिला है उनको श्रम सम्मान राशि देना है, जिनके लिए स्वीकृति प्रदान नहीं हुआ है उनको स्वीकृति प्रदान करना है, और रायपुर कार्यालय स्थित जो कंप्यूटर ऑपरेटर है उनको 21,222 रुपए 55 रुपए वेतन भुगतान किया जा रहा है, और जो अन्य क्षेत्रीय वन मंडल में जितना है उन लोगों को जो है केवल 12,500 रुपए वेतन भुगतान किया जा रहा है। ये बहुत विसंगति है। उसी प्रकार महासमुंद वन मंडल में 82 दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को कार्य से पृथक करने का संकेत दिया गया है। इन तमाम मामलों जो 9 सूत्री मांग है, इनको लेकर जो है हम लोग 11 अगस्त से अनिश्चितकालीन धरना पे बैठे हुए हैं। चलो हम मानते हैं कि सरकार कैबिनेट में फैसला, बजट नहीं है, पैसा नहीं है, यह एक बहाना कर रहा है। चलिए ठीक है, नियमितीकरण आप नहीं कर सकते, कैबिनेट का मामला है, स्थायीकरण आप नहीं कर सकते, कैबिनेट का मामला है, लेकिन आकस्मिकता कार्यभारी सेवा नियम लागू करना जो पूर्व में वन विभाग में लागू हुआ था और जिसको करना भी है, वो जो है हमारे वन मंत्री के अधिकार क्षेत्र का है। तो मैं चाहता हूं कम से कम वन मंत्री जो है हमारे बिंदु क्रमांक 3 के जो मांग है आकस्मिकता कार्यभारी सेवा नियम लागू, उसको कर दे, और जैसे ही उसको पूरा करता है, आदेश जारी करता है, तो हम तमाम दैनिक वेतनभोगी इस तूता धरना स्थल से अपने कार्यस्थल पे चले जाएंगे। जैसा कि आप जो है इस धरना में आए और यहाँ पर कई भाइयों का तबीयत खराब हो गया, कई भाई जो आकस्मिक मृत्यु हो गई, उसके बारे में आपका क्या कहना है, और सीधे सरकार और जनता को इस बारे में? मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार को भी अवगत कराना चाहूंगा और तमाम छत्तीसगढ़ के निवासियों को भी अवगत कराना चाहूंगा कि हमने 25 दिन पहले अल्टीमेटम दिया था हमारे 9 सूत्री मांगों को लेकर, पूरा नहीं किया गया, जिसके कारण जो है हम 11 अगस्त से अनिश्चितकालीन धरना पे बैठे हुए हैं। इस 11 अगस्त से अनिश्चितकालीन धरना पे बैठे हैं। आज जो हमारा 10वां दिन है, इसमें हमारे 2 दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी शहीद हो चुके हैं। इसके लिए विभाग प्रमुख
और शासन प्रशासन पूर्ण रूप से जिम्मेदार है, जो इस वीरान जगह में हमको बैठने के लिए मजबूर किया गया और हमारे मांग को पूरा नहीं किया गया, जिसके कारण दैनिक वेतनभोगी हताशा होते जा रहे हैं। हमारे अधिकारियों के द्वारा कार से पृथकीकरण का आदेश जारी किया गया है, जिसके कारण मानसिक टेंशन से हृदयघात के कारण उनका निधन हो गया है। इसकी संपूर्ण जवाबदारी हमारे विभाग के आला अधिकारियों का है। जैसा कि आप बता रहे थे कि आपके कर्मचारियों को कई जिलों में निकाला जा चुका है, ऐसी कोई जो है घटनाएं सामने आ रही है? बिल्कुल, कार्य से पृथक किया जा रहा है, अनेकों आदेश जारी हो रहा है, जैसे कटघोरा में भी जारी हो गया और बिलासपुर वृत्त में भी जारी कर रहे हैं। अभी मैं आपको अवगत करा दूं कि 12 महीना तक कटघोरा वन मंडल में वेतन भुगतान नहीं किया गया था। वो दैनिक वेतनभोगी अपने परिवार को लालन पालन करने के लिए इतना चिंतित था, मानसिक टेंशन था और उनका निधन हो गया आज ही के डेट में। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए वन मंडल अधिकारी जिम्मेदार है, सीसीएफ जिम्मेदार है और हमारे ऊपर लेवल जितने भी अधिकारी हैं, मंत्री, वो सारे जिम्मेदार है। जैसा कि ये एसी में बैठने वाले कर्मचारी नहीं है, ये जो है बरसात हो, चाहे धूप हो, चाहे ठंड हो, अपने कार्यों के प्रति जो है सजगता के साथ जो है जंगलों में भटकते हुए और बड़े अधिकारियों के नीचे जो है दब करके काम करने वाले लोग हैं, जिनकी आवाज को आज दबाया जा रहा है। एक फोटो आप लोग बड़ा मुस्तैदी से दिखा रहा है, इसमें कौन कौन है भाई ये लोग? ये हमारे ओपी चौधरी जी हैं, माननीय वित्त मंत्री है वर्तमान में। ये हमारे उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी हैं और ये जो है हमारे उप मुख्यमंत्री माननीय अरुण साहू जी हैं और उसके बगल में बैठे हुए हैं हमारे वन मंत्री माननीय केदार कश्यप जी और उसके बगल में बैठे हुए हैं रायपुर के जो पूर्व जिला अध्यक्ष माननीय राजीव अग्रवाल जी। इन तमाम नेता हमारे ही मंच में आकर पहले बार नियमितीकरण करने का घोषणा किया था। इसलिए वन विभाग के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों ने पूर्ण आशा विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी को भारी मतों से विजय दिलाने के लिए स्वयं मतदान किए, हमारे घर परिवार को मतदान किए, रिश्तेदारियों को भी मतदान करवाए। इस आशा विश्वास के साथ करवाए कि भाजपा की सरकार आएगी तो हमारे साथ न्याय करेगी। लेकिन आज 6 से 7 माह बीतने जा रहा है, हमारे हितों के लिए किसी प्रकार का निर्णय नहीं ले रहा है, ना कोई हमें विश्वास दिखाई दे रहा है, ना हमारे हितों में किसी प्रकार का निर्णय ले रहा है। इस फोटो में दरअसल कैमरामैन जूम करके दिखाएंगे, ये जो फोटो में है इसमें जो मेरे दाहिने साइड से जो पहला व्यक्ति है वो आज के डेट में वित्त मंत्री हैं। जब ये समर्थन देने के लिए आए थे, शायद उस समय विधायक भी ना रहे हों, लेकिन आज के डेट में ये छत्तीसगढ़ के कुबेर कहे जाने वाले वित्त मंत्री हैं। और उसके जस्ट बगल में जो है वह आज छत्तीसगढ़ राज्य के गृह मंत्री के साथ साथ उप मुख्यमंत्री भी हैं। और उनके जस्ट बगल में अरुण साहू जो दिख रहे हैं वह जो है आज उप मुख्यमंत्री हैं। और उनके जस्ट बगल में जिस विभाग का यहाँ पर जो है आंदोलन चल रहा है, केदार कश्यप हैं, जो इनके मांगों को लेकर के समर्थन कर रहे थे। शायद यही आप बोलना चाह रहे थे? जी बिल्कुल, मैं यही बोलना चाह रहा हूं कि हमारे मांगों को समर्थन करने के लिए 14 जुलाई 2023 को हमारे मंच में ये उपस्थित थे और उसी मंच का यह फोटो है। हमने गंगा जल लेकर कसम खाया था कि बिल्कुल हम भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे ऐसे करके, और जिताया भी और जीत दिलाया भी। आज सत्तासीन है और इस सत्तासीन समस्त मंत्रियों से हम निवेदन करते हैं कि हमारे जो नियमितीकरण स्थायीकरण के जो आपने वादा किया था उसको आप जल्द से जल्द पूरा करें। अगर आप नियमितीकरण नहीं कर सकते, स्थायीकरण नहीं कर सकते, कैबिनेट का अगर मामला है तो कम से कम हमारे जो वन मंत्री अपने अधिकार क्षेत्र में कर सकता है वो आकस्मिकता कार्यभारी सेवा नियम वो तो लागू कर सकते। जैसा कि ये जो है मांगों के साथ साथ यह भी बता चुके हैं कि किसे आप पहले लागू कर सकते हैं और किन किन मांगों पर आप जो है तत्कालीन जो है विचार करके उसे पूरा कर सकते हैं। तो जरा विचार करें। और इन बहनों की तरफ से सुरक्षा की मांग जो है मुख्यमंत्री तक माध्यम मेरे द्वारा बनाया गया कि सीधा मुखिया तक यह संदेश पहुंच जाए कि हमारी सुरक्षा तो यहाँ कर दो। तो सुरक्षा इनको करना, इनको देना वह सरकार का काम है। माध्यम हमने बंद करके इनको आश्वासन दिया कि यह संदेश जो है सरकार के मुखिया तक जरूर जाएगा और वह जो है इस पर निर्णय भी लेंगे। तो जिस तरह से जो है आपकी मांगे हैं अगर नहीं पूरी होती हैं, जैसे भूख हड़ताल, अनियमित जो स्थायीकरण को लेकर के चल रहा है, तो अगला कदम आपका क्या होगा?
बिल्कुल अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल में जाएंगे, आमरण अनशन में जाएंगे, अर्धनग्न प्रदर्शन करेंगे और उसके बाद भी सरकार अगर नहीं सुनता है तो हम लोग सामूहिक रूप से पूरे परिवार के साथ आत्मदाह करने के लिए मजबूर रहेंगे। जैसा कि इनकी जो छत्तीसगढ़ में संख्या बल है वह लगभग 7,000 के एबव है, लगभग 7,000 के करीब है। तो 7,000 सिर्फ यह तो कर्मचारी हैं, उनके परिवार को जोड़ करके न जाने कितने लोग होंगे आज वो आत्महत्या करने पर क्यों मजबूर हो रहे हैं। यह तो सरकार को इस पर विचार करना चाहिए और आखिरकार इतनी बड़ी बात इनके जेहन से कैसे निकल गई यह भी सरकार को विचारणीय करनी चाहिए। इसी तरह के बेबाक खबरों के लिए भारत सम्मान जाना जाता है। कैमरामैन से एक बार फिर से बोलूंगा कि इस तरह दिखाएंगे कि जो भीड़ मेरे पीछे नजर आ रही है यह दैनिक वेतनभोगी वन कर्मचारी संघ के लोग हैं जो आज यहाँ पर इस भरे दोपहरिया में कवर कर रहे हैं। कृपया जिस तरह से आज ये लोग जो यहाँ पर बैठ करके अपनी मांगों को लिए तटस्थ हैं, सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। यहाँ पर कई विभागों के लोग जो हैं इसी मैदान पर अपनी मांगों को लेकर के आप तक एक जाई होकर के या सामूहिक रूप से अपनी समस्याओं को पहुंचाने का काम करते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ पुरुष ही नहीं, महिला पुरुष मिल करके अपनी मांगों को रखते हैं। तो यहाँ की समस्याओं से भी अवगत होना सरकार का प्रथम कर्तव्य बनता है। इसी तरह के बेबाक खबरों के लिए भारत सम्मान जाना जाता है और हम लगातार कोशिश करेंगे कि इनकी मांगों को, जनता की मांगों को, सरकार की कमियों को लगातार हम जनता के सामने लाते रहेंगे और जवाबदेही को जवाब देना पड़ेगा। धन्यवाद। भारत सम्मान, हो जाओ सावधान। भारत माता की, माता की, विष्णुदेव साई की, अरुण साहू की, बोले विष्णुदेव, बोले अरुण साहू, बोले की धर्मा, दिल्ली करे सपना पारे दिल्ली करे सपना पारे करना होगा, करना होगा, स्थायीकरण करना होगा, करना होगा, स्थायीकरण करना होगा, करना होगा। आज हम लोगों के अनिश्चितकालीन हड़ताल का आज 10वां दिन है। आप सभी यहाँ नियमितीकरण, स्थायीकरण, आकस्मिकता कार्यभारी वेतन विसंगति, कार्य से पृथकीकरण, 4,000 श्रम सम्मान राशि सहित अन्य मांगों को लेकर जो है 9 सूत्री मांग को लेकर आज अनिश्चितकालीन हड़ताल में बैठे हैं। सरकार जो है रायपुर नगर निगम क्षेत्र से दूरस्थ 25 से 30 किलोमीटर स्तूता राज्योत्सव मैदान में हमको धरने के लिए भेजा हुआ है। यहाँ पानी का ठीक ढंग से व्यवस्था नहीं है, ना ही शौचालय का व्यवस्था है। वो सामने शौचालय दिख रहा है, पूरा टूटा फूटा है, जहाँ एकदम अनुपयोगी है। यहाँ देख रहे हैं घने घने चरोतर से लेके पूरा और जो झाड़ियां हैं, जहाँ यहाँ हमारे दैनिक वेतनभोगी रातों में विश्राम करते हैं, सोते हैं। सांप बिच्छू का डर सताते रहता है। अनेकों ऐसे दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हमारे साथी हैं जिनका स्वास्थ्य खराब होते जा रहा है धीरे धीरे। बहुत दुख का विषय है कि हमारे वन मुख्यालय में कार्यरत दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी संजू सिंह का हार्ट अटैक से आकस्मिक निधन हो गया है। दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी अपने अधिकार के मांग को लेकर आज स्तूता धरना स्थल में बैठे हुए हैं और अधिकारियों के द्वारा कार्य से पृथकीकरण करने का जो है आदेश जारी कर रहा है। यह दुख का विषय है। हम अपना आवाज बुलंद नहीं कर सकते। हमारे आवाज को दबाने के लिए, हमको तोड़ने के लिए इस प्रकार से एकाएक आदेश जारी कर रहा है, जिसका छत्तीसगढ़ दैनिक वेतनभोगी वन कर्मचारी संघ खुलकर विरोध करता है। अभी सूचना मिला कि हमारे कटघोरा में जो कार्यरत दैनिक वेतनभोगी डिपो में कार्यरत था, उनको 12 माह से वेतन भुगतान नहीं किया गया था। यह भी एक मानसिक परेशान करना है। मानसिक रूप से पीड़ित करते हुए
दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को प्रताड़ित करना है, जिसके कारण हाँ सब चीज उस दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी का निधन हो गया। ये तो ताली ना बजाएं। हमारे दो साथी स्वर्ग को सिधार गए, बलिदान दे दिए। किस लिए दिए? कि जब तक हमारे 9 सूत्री मांग पूरा नहीं हो जाता तब तक हम अपने आप में अडिग रहेंगे, तटस्थ रहेंगे। और आज बहुत दुख का विषय है कि अधिकारी हमारे बातों को सुनने को तैयार नहीं है। मंत्री जी हमको आश्वासन दिए कि हम दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी जो विद्युत क्रमांक 3 है हम उसको पूरा करेंगे, लेकिन अधिकारी के द्वारा गोल मटोल जवाब प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसके कारण जो है हमारा आसान जो रास्ता था वो थोड़ा दुरुस्त होते जा रहा है। पर भी हम दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी पीछे हटने वाले नहीं। हमारे और ऐसे हैं जैसे हमारे प्रदेश के कर्मठ महिला मंच के कर्मचारी हैं, कुमारी रुक्मणी दर्शन, उसका भी स्वास्थ्य खराब हो गया है। एक हमारे ऋषि कुमार गोली हैं, वो भी कार्य के पृथकीकरण के आदेश को लेकर बहुत ही चिंतित थे और अचानक उसको चक्कर आया और वो गिर गए, और गिर जाने के कारण उसके कंधे के पोर्शन जो टूट गए। तो कितने व्यक्तियों का हाय लेने का काम करेगा बताइए, और कितना तड़पाएगा दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को। यही टूटा धरना स्थल था दिनांक 14/7/2023, जहां पर आज के वर्तमान उप मुख्यमंत्री माननीय अरुण साव जी, माननीय विजय शर्मा जी, माननीय ओपी चौधरी जी वित्त मंत्री, माननीय केदार कसर जी हमारे वन विभाग के मंत्री हैं, आज भारतीय जनता पार्टी के संगठन के प्रदेश महामंत्री रहे संजय श्रीवास्तव जी, विधानसभा अध्यक्ष माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी, इन तमाम नेताओं ने हमारे मंच में आकर कहा, और हमारी ही एक ऐसा मंच था छत्तीसगढ़ दैनिक वेतन भोगी वन कर्मचारी संघ और छत्तीसगढ़ दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी फेडरेशन के मंच में उन्होंने हमको आश्वस्त कराया कि आप लोगों के नियमितीकरण का मांग जो है भारतीय जनता पार्टी जो अपने जन घोषणा पत्र में रखेगी, और जैसे ही सरकार बनेगा आप दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों का नियमितीकरण किया जाएगा, 100 दिन के भीतर कमेटी का गठन किया जाएगा। मैं आप सबको अवगत करा दूं, 6 माह बीतने वाला था तब लोकसभा चुनाव के पहले जो है कमेटी का गठन किया, और कमेटी गठन कर दिया, लेकिन कमेटी की रिपोर्ट अभी शून्य है, दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। यह भी एक चिंता का विषय है, क्योंकि पूर्ववर्ती सरकार ने भी कमेटी गठन किया और 5 साल बिता दिए। इसलिए दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों में चिंता छाया हुआ है कि कहीं ये भी सरकार 5 साल ना बिता दे कमेटी कहते हुए। इसलिए समय से पहले इस टूटा धरना स्थल में अनिश्चितकालीन धरना देने के लिए दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी मजबूर हो गए हैं। साथियों, बाकी विभाग को मैं नहीं कह सकता, बाकी विभाग के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को पीड़ा है कि नहीं है, वो अपना अधिकार लेना चाहता है कि नहीं चाहता, वो नहीं, मैं नहीं कह सकता। लेकिन हमारे वन विभाग के दैनिक वेतन भोगी जो दिन रात मेहनत करते हैं, जंगलों में काम करते हैं, हाथी भगाने का काम करते हैं, वन्य प्राणियों का सुरक्षा करते हैं, जंगलों का सुरक्षा करते हैं, भरे गर्मी में अगर 1 बजे रात को भी जंगल में पहाड़ी में आग लग जाता है तो 1 बजे रात को भी आग बुझाने जाते हैं। ऐसे साथियों का पीड़ा है, इसलिए आज धरना स्थल में बैठे हुए। आज हम लोग कुशल ठाकरे गए थे, तमाम मंत्रियों से, विधायकों से, छोटे छोटे जनप्रतिनिधियों से मुलाकात करके हम लोग अपने जो ये 9 सूत्री मांग है उससे अवगत कराया कि आप लोगों ने ही हमको आश्वस्त कराया था कि जब हमारी सरकार आएगी तो दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण और तमाम जो समस्या है उसका निराकरण किया जाएगा। लेकिन आज कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा है कि हमारी समस्याओं का निदान हो। इसलिए आज सब हम इस टूटे धरने स्थल अपना अधिकार मांगने आए कि नहीं आए? जब तक हमको अपना अधिकार नहीं मिल जाता तब तक टूटे धरने स्थल से हटने वाले नहीं हैं। आज बहुत दुख की बात है कि एक कम समय में भी हमारे अधिकारी जो है हमको कार्य से पृथकीकरण करने का आदेश निकाल रहे हैं, लेकिन क्या इस आदेश से हम डरेंगे? क्या नहीं डरने वाले हैं। हमारे 2 दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी बलिदान दे दिए, शहीद हो गए, उसके बलिदान को हम देर से जाने नहीं देंगे।
इसलिए साथियों, जब तक हमको अपना अधिकार नहीं मिल जाता तब तक हम यहाँ बैठे रहेंगे, डटे रहेंगे। चिंता का विषय है कि सूता धरना स्थल में शासन और प्रशासन देते हैं। जब राजनीतिक पार्टी धरना करता है तो भरे रायपुर के सिटी में किसी भी चौक चौराहे में बैठ जाता है, कोई कार्रवाई नहीं होता। लेकिन जब दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी या छोटे छोटे कर्मचारी या बड़े कर्मचारी जब धरना देते हैं तो उसको वीरान जगह सूता में भेज दिया जाता है, ताकि आपके आवाज जो है ना किसी मीडिया के पास जाए, ना किसी शासन और प्रशासन के पास जाए, और आपकी आवाज यही सूता धरना स्थल में दब जाए। इसी उद्देश्य के साथ इस सूता धरना स्थल में हमको हड़ताल करने के लिए परमिशन दिया है। आज हमारे महिलाएं जो बहुतायत मात्रा में आते हैं, उसको शौचालय करने में बहुत दिक्कत है, न जल की व्यवस्था है न शौचालय की व्यवस्था। आवाज दबाने के लिए यह सूता धरना स्थल को चयनित किया गया है। यही भाजपा की सरकार थी जब हमको बार बार कहते थे और वो भी आवाज उठाते थे कि सूता धरना स्थल बदला जाए, सूता धरना स्थल बदला जाए और रायपुर नगर निगम में दिया जाए। आज उन्हीं की सरकार है कि सूता धरना स्थल को तत्काल निरस्त करे और रायपुर नगर निगम क्षेत्र में दे, लेकिन नहीं देने वाला, क्योंकि अब उसकी सरकार बैठ चुकी है सत्ता में, इसलिए वो मौन धारण किए हुए हैं। दोस्तों, आज नहीं तो कल हमको सफलता मिलकर रहेगा और हम अपना आवाज बुलंद करते रहेंगे। जब तक हमको अपना अधिकार नहीं मिल जाता तब तक हम पीछे हटने वालों में से नहीं हैं। हम नियमितीकरण, स्थायीकरण, आकस्मिकता कार्यभारी लेकर ही जाएंगे। इसलिए दोस्तों, आज मैं इस मंच के माध्यम से आप सबको निवेदन करता हूं कि जो हमारे 2 दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी शहीद हुए हैं और अभी कुछ दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी बिस्तर में पड़े हुए हैं जिनका स्वास्थ्य बहुत खराब है, उनके बलिदान और उनके जो स्वास्थ्य खराब हुआ है उसको हम व्यर्थ जाने नहीं देंगे। इसलिए आप सब तटस्थ हो जाइए और कमर कस लीजिए और आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। जब तक हमको सफलता नहीं मिल जाता तब तक लड़ते रहेंगे। इसलिए आइए एक बार जोर शोर से नारा लगाएंगे, छत्तीसगढ़ दैनिक वेतनभोगी वर्ग कर्मचारी संघ जिंदाबाद, छत्तीसगढ़ दैनिक वेतनभोगी वर्ग कर्मचारी संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारी मांगे जायज है, जायज है, जायज है। हमारी मांगे जायज है, जायज है, जायज है। नियमितीकरण, नियमितीकरण, स्थायीकरण, स्थायीकरण से पर आया है, से पर आया है। हम सब